राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टुच्ची मैथ्स में। और टुच्ची मैथ्स के अंदर हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कर रहे थे, रियल नंबर्स, जिसको पढ़ने से पहले हमें नंबर नॉलेज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेसिमल तक पढ़ लिया था, आज उससे आगे पढ़ेंगे। हमने इंटीजर भी समझ लिया था। इंटीजर को दो पार्ट्स में और बांटा गया है, इस तरीके से और समझो। हम अलग अलग एक्सपेक्ट्स में इंटीजर को भी पढ़ रहे हैं, डेसिमल को भी पढ़ रहे हैं, हर एक एक्सपेक्ट में सब नंबर्स को पढ़ेंगे। इंटीजर को अगर नेगेटिव और नॉन नेगेटिव दो पार्ट्स में बांटा जाए तो नेगेटिव के अंदर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 तक के सभी नंबर्स आएंगे। ठीक, अगर मैं बोलूं तो इसके बीच में प्लस -5, -3, -4, -2 सब कुछ आएगा। ठीक, बोलो, माइनस इनफाइनाइट से लेके सब कुछ आएगा -1 तक। अगर मैं बोलता हूं नॉन नेगेटिव नंबर, तो यहां पर आप देख सकते हो 0 भी आएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके ये प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स इसमें आ जाएंगे, नॉन नेगेटिव नंबर्स में। ठीक, अच्छा, ये जो मैं करली ब्रैकेट में ये चीजें लिखता हूं, ये आप क्लास 10th में पता कर पाओगे। ये होता है एक्चुअल में सेट, ये सेट ऑफ होल नंबर्स है। अब सेट को डिफाइन कैसे किया है, थोड़ी नॉलेज दे देता हूं आपको। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ज्यादा घुसना नहीं है आपको, बस अभी समझ के चलना है। तो ये जो नॉन नेगेटिव नंबर हैं, इन्हीं को एक नाम और दिया जाता है होल नंबर, यानी 0 भी शामिल होगा और ये सब भी 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव, ये होल नंबर है। तो देखो, इसी को हम दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पार्ट बनेगा हमारा न्यूट्रल। 0 क्या है, न्यूट्रल है, बोलो। दूसरा हमारा बनेगा पॉजिटिव नंबर्स, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये प्लस इनफाइनाइट। तो देखो, नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, ऐसे ही नेचुरल नंबर इज अ जीरो, न्यूट्रल नंबर इज अ पार्ट ऑफ होल नंबर, बोलो। बट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं भाई साहब, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है। बातों को ध्यान से सुनना मेरी, ठीक, इन्हीं बातों को बड़े ध्यान से सुनना। अब इन्हीं इंटीजर्स को हम दो तरीके से और बांट लेते हैं। जो इंटीजर हमने पढ़ा, इन्हीं को दो तरीके से और बांटते हैं। समझो, इन्हीं इंटीजर को दो पार्ट में और बांटते हैं। एक पार्ट लेते हैं ऑड, एक लेते हैं इवन। बोलो, ऑड को बोल सकते हैं द नंबर विच नॉट डिवाइडेड बाई 2। इवन को बोलते हैं द नंबर विच डिवाइडेड बाई 2। ठीक, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या किसे बोलते हैं, किसी भी नंबर को उस फॉर्म के अंदर लिखा जा सके। ये होती है 2k +-1, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। वेयर k क्या है, एक इंटीजर है। ठीक, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का। इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, किसमें लिख सकते हो, +-,
2k, यहां भी k बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, बोलो। अब इंटीजर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऑड नंबर्स जो 2 से ना डिवाइड हो, आप -5, -7, -6, सॉरी -9, ठीक, -1, -3, -5, सॉरी प्लस में ले सकते हैं, -1, -3। अब यहां पर प्लस में ले लेते हैं कुछ नंबर, +1, +3, +11। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, आप किसी भी नंबर को उठा के देख लो, नेगेटिव का 5 लेना है, कैसे लिख सकते हो आप इसको? 2 इंटू -2, के की वैल्यू -2 +1, लिख गया 2k +1 फॉर्म में। प्लस के 11 लिखना है, आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 5, या फिर 2 इंटू 6 -1, बोलो। या फिर कैसे लिखोगे? 2 इंटू 5 +1, 2k +1 की फॉर्म में आप इजीली लिख पाओगे। अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एग्जांपल लेता हूं कुछ, तो -6, -8, -10, 0, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ये मैंने एक सेट दे दिया है हल्का सा, इवन नंबर का, पूरे इवन नंबर का नहीं है, लेकिन ये ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। इसको कोई भी नंबर आप उठा लो, -10, इसको कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू -5, बोलो, लिख गया 2k की फॉर्म में। आप +10 उठा लो, तो 2 इंटू +5, लिख गया 2k की फॉर्म में, 2 इंटू k, बोलो। तो ऑड और इवन समझ आया आपको? अब इससे आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, हमने ऑड इवन समझ लिया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये समझ लिया। नेचुरल नंबर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या है? द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 और इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, 1 हो और इटसेल्फ हो। कंपोजिट नंबर क्या है? द नंबर which has minimum 3 factors, बोलो, ऐसा नंबर जिसके मिनिमम 3 फैक्टर्स हों। तो यहां पर आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हो? 2, इसके फैक्टर्स करता हूं, देखो फैक्टर्स क्या होगा? 1 और 2। 3, इसके फैक्टर्स करता हूं, क्या होगा? 1, 3। अगर मैं बात करता हूं 5, इसके फैक्टर करूं तो 1, 5। कंपोजिट नंबर उठाओ कोई भी, 4 उठाया, इसके फैक्टर करे 1, 2, 4। मैंने 6 उठाया, 2, 3, 6। ये सब क्या होंगे? कंपोजिट नंबर जिसके 3 फैक्टर हो जाए। तो इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले 1 को समझो, ठीक। 1 के अगर मैं फैक्टर करता हूं, फैक्टर, तो इसका सिंगल फैक्टर आएगा 1, सिंगल फैक्टर, ठीक, बोलो। तो ये कंपोजिट है क्या? ये कंपोजिट नहीं हो सकता। कंपोजिट की डेफिनेशन कहती है एनसीईआरटी में मिनिमम 3 फैक्टर। क्या ये प्राइम होगा? प्राइम की डेफिनेशन कहती है 2 फैक्टर होना कंपलसरी है, 1 और इटसेल्फ। यहां तो 1 और इटसेल्फ सिर्फ एक ही है। तो यहां पर एक बात लिखी होती है बुक में, 1 इज
नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बोलो, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो वन प्राइम है ना ही कंपोजिट है। बोलो। उसके बाद आपने देखा था एक नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, या फिर बोल सकते हो इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। है ना, ये भी बोल सकते हो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। वन के बारे में अलग अलग तरीके से आप बातें पढ़ सकते हो, केवल यही एक इवन नंबर है जो प्राइम है, यही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, यही स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है। 3 की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। 3 क्या है? एक ऑड नंबर। ठीक, बताओ, अगर मैं बात करता हूं 235 इज द स्मॉलेस्ट पेयर इज द ओनली पेयर, ऐसे लिखो, इज द ओनली पेयर ऑफ continuous prime numbers which has a which has contain a even number। बोलो, 235 एक ऐसा केवल पेयर है दुनिया में जिसमें कंटिन्यूअस भी है और एक प्राइम इवन नंबर भी है और प्राइम भी है। दूसरी बात, 357 इज द ओनली पेयर ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑड प्राइम नंबर। 3 5 7 एक केवल ऐसा पेयर है जो कंटिन्यूअस ऑड प्राइम नंबर्स का है, इसके अलावा दुनिया में और कोई पेयर नहीं है। अगर आप ढूंढ पाओ तो मुझे भी बता देना, मैं भी सीख लूंगा। ठीक, इतनी बात समझ आ गई होगी। कंपोजिट नंबर पे बढ़ते हैं। चलिए, अभी प्राइम नंबर का थोड़ा सा और सीन रह गया, यहां तक समझ लिया, और समझते हैं। प्राइम नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने नहीं समझी है, वो समझेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में समझेंगे। अगर आप 1 to 50 की बात करें तो 15 प्राइम नंबर्स अवेलेबल है, तो 15 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। 50 to 100 की बात करें तो 10 प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक, और 1 to 100 टोटल 25 प्राइम नंबर्स मिलते हैं। बोलो, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 3, अगर कोई प्राइम नंबर 3 से बड़ा है तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 6k प्लस माइनस 1, है ना। वट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ प्राइम नंबर, वट इट इज नॉट कंपल्सरी if a number we can
written in form 6k plus minus 1 is a प्राइम नंबर। ठीक, इस बात को समझो थोड़ा गहराई से। हर एक प्राइम नंबर 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट जरूरी नहीं है कि जो नंबर 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा है वो एक प्राइम नंबर ही हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। प्राइम नंबर है 11, इसको क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 2 माइनस 1। बोलो। प्राइम नंबर है आपका 13, या फिर लिखो आप 23। 6 इंटू 4 माइनस 1। बोलो, यही होगा 6k। ये चीज क्या है? k। क्या है? k। बोलो। अगर मैं बात करता हूं 7, तो 6 इंटू 1 प्लस 1, ये चीज क्या है? k। 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा गया है। ऑल नंबर क्या है? ये प्राइम, ये सभी प्राइम है। बट क्या आप ये बोल सकते हो, मैं अगर बोलूं, हाँ कोई नंबर लेता हूं, हाँ 25 लिया मैंने। 6 इंटू 4 प्लस 1, ये क्या है? 6k प्लस 1 की फॉर्म है, बट इट इज नॉट प्राइम। तो जरूरी नहीं है आपने किसी नंबर को 6k प्लस 1 की फॉर्म में या 6k माइनस 1 की फॉर्म में लिख दिया वो प्राइम हो जाए। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक प्राइम नंबर जरूर लिख सकते हो आप इस फॉर्म में। ठीक, तो बड़े गहराई से ये बात सोचने वाली है। आगे की बात करते हैं। हाँ, कुछ रह तो नहीं गया इसमें? ठीक, आगे जो हम समझेंगे वो क्या समझेंगे आज की क्लास में? रिलेटिवली प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। या तो बोलो रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम। द टू नंबर्स which HCF इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम HCF आप 7वें 8वें में सीख के आए हो। जैसे कि मैं बोलता हूं 3 और 7, इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। ये रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम हो जाएंगे। 2 और 11, बोलो इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। ये रिलेटिवली प्राइम हो गए। 3 और 14, इनका HCF 1 आएगा। ये रिलेटिवली प्राइम हो गए और को प्राइम हो गए। बोलो, तो ऐसे नंबर जिनका HCF क्या आ जाए? 1। दो ऐसे नंबर का पेयर जिनका HCF 1 आ जाए रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहलाते हैं। अब देखते हैं, देखो ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या बोल सकते हो? द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। दो प्राइम नंबर्स के बीच में डिफरेंस 2 आ जाए, जैसे कि 17 19, 3 5 5 7 11 13, सबके बीच में डिफरेंस 2 दिखाई देगा आपको, 2। तो ये क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर ही कहलाता है। ऐसी चीज ट्विन प्राइम नंबर ही कहलाती है। आज की क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव प्राइम, को प्राइम, इवन, ऑड, होल नंबर, इंटीजर के बारे में और जानकारी ली है ना, नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इतना सब कुछ जानने की कोशिश की। ठीक, बहुत डिटेल में हम लोग चीजें पढ़ रहे हैं धीरे धीरे तरीके से। प्लीज आप लोग तुच्ची मैथ्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के दोस्तों में भी बताएं। अगर आप बड़े हैं 9th 10th क्लास से
तो अपने छोटे भाइयों को भी बताएं कि उन्हें मदद मिल सके। आपको ना मिली तो उन्हें तो मिल ही जाए। तो राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।